9 मई जिस दिन एहतजाज की सूरत में एक खौफनाक मनाजिर हमने मुख्तलिफ शहरों में देखे, जहाँ पर निजी अमलाक को, सरकारी अमलाक को, दिफाई अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया। जलाओ घेराव का एक भयानक मंजर था जो उस रोज़ पाकिस्तान के शहरों, बस्तियों, गलियों, सड़कों, दिफाई तनसीबात के इर्द गिर्द था और उस पर उसकी सज़ाएँ अब सामने आ रही हैं। बिलाल महबूब चेयरमैन पिल डॉट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बिलाल महबूब साहब, कहा जाता है कि सज़ाएँ बुनियादी तौर पर डिटरेंट होती हैं आने वाले दिनों के लिए, कि लोगों को दूर रखा जाए शरंगेज़ी से, शरपसंदी से, तशद्दुद से, नफरत से। बिलाल साहब जी, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। सजाओं का बुनियादी मकसद तो यही होता है। एक तो बहुत कंसर्न ये था कि अगर ये वाक़यात और ये मुकदमात सही हैं तो इनके ऊपर तेजी से काम होना चाहिए था, उनकी संगीन नौयत के पेश नज़र, और ये फैसले जल्दी आ जाने चाहिए थे। आपने जो बिल्कुल सही फरमाया कि उसका डिटरेंस का जो असर होता है वो इतने अरसे के बाद जब सजा सुनाई जाती है तो वो असर कम हो जाता है। लेकिन ये बहरहाल जरूरी था कि इसका कोई ना कोई क्लोजर होना चाहिए, इस फैसले का कोई इख्तितामिया होना चाहिए, क्योंकि ये अहम मुकदमात थे और इनको लटकाए रखना दुरुस्त नहीं था। अब जाहिर है कि फैसले हुए हैं तो इनके खिलाफ अपील का प्रोसेस भी शुरू हो सकता है और लोग लटके नहीं रहेंगे। और उम्मीद करनी चाहिए कि बहरहाल इंसाफ जिस तरह भी हो सकेगा वो इनको मुहैया होगा, इनको भी और स्टेट को भी और मुल्क को भी। लेकिन ऑपोजिशन के हाथ एक बयानिया तो है और वो काफ़ी मजबूत है कि हम देखते हैं कि ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली में उन्हें सज़ा सुनाई जाती है, वो नाअहल हो जाते हैं। अब कौमी असम्बली में ऑपोजिशन लीडर जो हैं उमर अयूब, उन्हें सज़ा सुना दी गई है 10 साल की। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर जो हैं शिबली फराज, उन्हें सज़ा सुना दी गई है। तो एक बयानिया तो बहरहाल मिल जाता है कि ये सियासी मुकदमात थे, सियासी सज़ाएँ हैं। इसका क्या जवाब होगा फिर? देखिए, ये तो जब भी किसी सियासतदान को हटाया जाता है या उसको सजा होती है तो उसका एक सियासी रंग जरूर होता है और वो अपने आप को विक्टिम के तौर पे पेश कर सकते हैं। लोग भी यही समझते हैं कि ये मजलूम है और उसका फिर हमदर्दी का फायदा उन्हें पहुंचता है। आपने देखा कि माजी में जितनी भी हुकूमतें हटाई गई हैं, खा वो भुट्टो साहब की हुकूमत हो, खा वो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत हो या इमरान खान साहब की हुकूमत हो, जब वो हटती है तो लोगों की हमदर्दी का एक लहर है जो उनके हक में उठती है और यही हाल मुकदमात का होता है। तो ये तो दुरुस्त है कि इसका सियासी हमदर्दी तो उन्हें हासिल होगी। इसके लिए हुकूमत को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ये साबित करने के लिए कि वाकई जो सजाएं सुनाई गई हैं वाकई वो डिजर्व करते थे और ये कि ये विक्टिमाइजेशन नहीं है। अच्छा अहमद बिलाल महबूब साहब, हमने माजी में देखा कि माजी में तारीख को 2 हिस्सों में बयान किया जाता था और हमेशा 2 पहलू हुआ करते थे। लेकिन 9 मई कुछ इतनी बड़ी तारीख भी नहीं है कि हमारे जहनों से महव हो जाए। उस दिन जो कुछ हुआ, जो सड़कों पर, गलियों में, इमारतों में, निजी, सिविल, सरकारी, दिफाई तनसीबात पर जो कुछ होता रहा वो हमारी आंख से उछल तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल वो इंतहाई संगीन जराइम थे और उसका यकीनन जिन लोगों ने ये काम किया या उनको उकसाया उसकी सजा उन्हें मिलनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन गलती ये हुई है कि इतना अरसा गुजर जाने के बाद उसकी जो संगीनी है वो लोगों के जहनों में कम हो गई है और लोग ये महसूस करते रहे हैं कि चूंकि इतनी देर गुजर गई है, इनके पास सबूत नहीं है, इसलिए ये एक सियासी किस्म के मुकदमात हैं। तो उससे जो लोगों के दिल में उस वक्त अगर सजाएं होती वक्त के ऊपर और दिन रात लगा के लोगों को सजाएं दी जाती तो फिर शायद लोगों का यकीन इस इंसाफ के प्रोसेस पे ज्यादा होता। आपको याद है बरतानिया में जब ये राइट्स हुए थे तो अदालतों ने 24-24 घंटे काम करके उसका जल्दी फैसला किया था ताकि लोगों के ऊपर उसका असर हो और लोग ये ना समझें कि इसको लाइटली लिया जा रहा है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमारा निज़ाम इंसाफ इतना कमजोर और फ्लॉड है कि ये काम वक्त पे नहीं हुआ और इसका नुकसान होगा। लोगों के जहनों में जो तासुर पैदा होगा वो वैसा नहीं होगा जो उस वक्त अगर फैसला हो जाता तो पैदा होता। अच्छा, एक और सवाल जो अहमद बिलाल महबूब साहब पैदा होता है कि फवाद चौधरी साहब बरी हो गए। एक तासुर बयानिया क्रिएट किया जा रहा है पीटीआई की जानब से कि जो लोग मुआफ़ी मांग कर
अलग हो गए, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, रास्ता जुदा कर लिया, उन्हें सजा नहीं हुई, तो क्या वो शरीक जुर्म नहीं थे या उन्हें माफी दे दी गई, उनका हिस्सा नहीं था? क्या मामला है ये? देखिए, अभी हाल ही में एक मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी साहब को भी बरी किया गया है, अगरचे वो एक मुकदमा है। आज उनके बेटे को भी बरी किया गया है। जी हाँ। अब शाह महमूद कुरैशी साहब ने कोई माफी नहीं मांगी और 2 साल से जायद से वो अंदर हैं और सीनियर तरीन लोगों में से हैं पीटीआई के। तो मेरा ख्याल ये है कि उनका केस इतना मजबूत था कि उनको बरी करना पड़ा। तो मैं नहीं जानता फवाद साहब का केस क्या है, लेकिन तासुर ये पैदा हो सकता है कि जो लोग माफी मांग ली, हालांकि फवाद साहब ने माफी भी नहीं मांगी, उन्होंने एक तासुर दिया था कि वो आईटीटी में शामिल हो गए हैं, लेकिन बहरहाल वो फिर पीटीआई के साथ रहे, वो पीटीआई के बानी को मिलते भी रहे जेल में। तो उनके जो बयानात हैं वो सारे पीटीआई के हक में ही थे, लिहाजा उनको बरी करने का लाजमी मतलब ये नहीं है कि उन्होंने को माफी मांगी या हुकूमत से मिल गए हैं। ठीक है, लेकिन ये बयानिए तो बहरहाल मौका मिलेगा पीटीआई को और अपोजिशन को बनाने का कि जो पंजाब असेंबली के अपोजिशन लीडर हैं उन्हें हटा दिया गया, तो राह साफ की जा रही है, यानी कि असेंबलियों से जो जरा सी भी अपोजिशन थी उसे भी खत्म किया जा रहा है। ये एक तगड़ा बयानिया मिल जाएगा अहमद बिलाल महमूद साहब। ये अब डिपेंड करेगा कि दोनों जो पार्टियां हैं पीटीआई और उनकी मुखालिफ पार्टियां, वो कितना मौसर तरीके से अपनी कम्युनिकेशन करते हैं, क्योंकि आज के जमाने में आप अपनी बात को किस तरह से बयान करते हैं, कितना इफेक्टिवली लोगों को कन्विंस कर पाते हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है कि ये सजाओं से तो ये बयानिया बनेगा, लेकिन आप कितना इफेक्टिवली से आप सेल करते हैं लोगों को और लोगों को बताते हैं कि ये बिल्कुल सही सजाएं थी। और फिर चूंकि ये हतमी सजा नहीं है और अब चूंकि इसकी अपीलें भी हो सकती हैं, अपीलें होंगी, तो फिर जो हायर कोर्ट्स में जो फैसला होगा वही हतमी फैसला होगा। लेकिन फिलहाल मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि अपोजिशन का ज्यादा मजबूत पॉइंट ऑफ व्यू होगा, वो बयानियां ज्यादा बेहतर तरीके से सेल कर सकेंगे, क्योंकि लोगों को हमदर्दी हासिल हो जाएगी इस केस में। अच्छा, अब हम आगे हमें बताइएगा कि कानूनी प्रोसेस क्या होगा। ये तो इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत थी, इसके बाद यकीनन जिन्हें आज मुजरिम करार दिया गया है ये अपील में जाएंगे और इस सजा के खिलाफ दरखास्त दायर करेंगे। कितने प्लेटफॉर्म्स हैं, कितने फोरम्स मजीद हैं इनके पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए? मेरे ख्याल में कम से कम 2 फोरम तो है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ये अलग बात है कि बाज़ केसेस में ऐसे भी होता है कि एक कोर्ट में आपको सजा हो जाए तो फिर आप इंट्रा कोर्ट अपील भी कर लेते हैं, तो उस केसेस में आपको एक और फॉर्म मिल जाता है। फिर सुप्रीम कोर्ट में भी सजा हो जाए तो फिर आप रिव्यू दायर कर सकते हैं, तो एक और फोरम अवेलेबल होता है। लेकिन ये वकला की चाबक दस्ती पे डिपेंड करता है कि वो कितने अच्छे तरीके से केस को पेश करते हैं और लड़ते हैं। उसी तरह से प्लेटफॉर्म बढ़ते चले जाएंगे और सजाओं के कम होने या खत्म होने के इम्कानात भी उस तरह से बढ़ जाएंगे। अच्छा अहमद बिलाल महबूब साहब, निज़ाम इंसाफ पर तो आपने बात की कि सजाएं देर से सुनाई गई, लेकिन जो हमारा प्रोसिक्यूशन है ये एयर टाइट केस किसी ऐसे जुर्म भी नहीं बना सका आज तक जो कि 2+2 हो। ये हमारी कितनी बड़ी वीकनेस है, प्रोसिक्यूशन की वीकनेस कितनी बड़ी है कि उसे किस तरह बेहतर किया जा सकता है ओवरऑल निज़ाम इंसाफ को बेहतर करने के लिए? ये इंतहाई अहम वीकनेस है और ये बुनियादी वीकनेस भी कही जा सकती है। दुनिया के जिन मुल्कों के अंदर कन्विक्शन रेट हाई होता है उसकी वजह ये होती है कि प्रोसिक्यूशन हर केस को पहले बड़े एहतियात के साथ एग्जामिन कर लेती है कि वो प्रोसिक्यूशन के नतीजे में कन्विक्शन के कितने % चांसेस हैं। तो ऐसे कमजोर केसेस को प्रोसिक्यूशन में लेके ही नहीं जाती, लिटिगेशन में नहीं लेके जाती और उसे ड्रॉप कर दिया जाता है, क्योंकि इतने तमाम अरसे के बाद भी अगर उसी नतीजे पर पहुंचना है कि सजा नहीं होनी, कन्विक्शन नहीं होनी, तो बेहतर है कि कम केसेस हों और उन पे तवज्जो पूरी डाली जाए ताकि वो कन्विक्शन रेट इंप्रूव करें। ये हमारी प्रोसिक्यूशन ऐसे नहीं करती। वो जितने भी केसेस आते हैं ऑलमोस्ट सब के सब वो प्रोसिक्यूट करने की कोशिश करते हैं, उसमें अदलिया के ऊपर बोझ भी बढ़ जाता है और कन्विक्शन रेट भी बहुत कम हो जाता है। तो ये प्रोसिक्यूशन की कमजोरी बुनियादी कमजोरी है। अच्छा
अहमद बिलाल महबूब साहब, हमने बरतानिया में खासतौर पर देखा, जहाँ के निज़ाम इंसाफ की मिसालें दी जाती हैं कि पहले वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, फिर उसके बाद बरतानिया में भी, अमेरिका में भी, उसके बाद चार्जेस फ्रेम करते हैं। हमारे यहाँ जब FIR लिखी जाती है तो उसमें ऐसे नकाइस और खामियां छोड़ दी जाती हैं कि जिनकी बुनियाद पर शायद इब्तदाई तौर पर तो सजाएं मिल जाएं, लेकिन जब बड़ी अदालतों में जाते हैं तो उसी बुनियाद पर लूप होल्स मिल जाते हैं और मुल्ज़िमान बरी हो जाते हैं। ये भी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें आप एक और चीज को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि कई ऐसे केसेस में, मैं इन पर्टिकुलर केसेस 9 मई के केसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, हम जेनेरिक गुफ्तगू बात कर रहा हूँ कि कई केसेस में पॉलिटिकल प्रेशर और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी काम करता है, और वो पुलिस को और प्रोसिक्यूशन के ऊपर ये दबाव होता है कि हमने जल्दी से केसेस फाइल करने हैं, चालान पेश करना है और फिर वहाँ पे अपनी कारकर्दगी दिखानी है। लेकिन उल्टा असर होता है कि वो केसेस वहाँ पेश तो हो जाते हैं, लेकिन उनका फायदा और उनका फैसला जो है वो ना तो वक्त पे होता है, ना सही फैसला हो पाता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन भी कमजोर होती है और प्रोसिक्यूशन ने भी अपना काम चेकिंग का पूरा नहीं किया होता। तो ये पूरे निज़ाम की ओवरहालिंग की जरूरत है और सियासी इन्फ्लुएंस से आज़ाद होकर प्रोसिक्यूशन को और इन्वेस्टिगेशन को आज़ाद होना चाहिए हर किस्म के सियासी इन्फ्लुएंस से। आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहेंगे अहमद बिलाल महबूब साहब, 9 मई को जो भयानक मनाज़िर हमने देखे वो शायद बयान के काबिल नहीं है, और उसकी संगीनी और उसका जो खौफ था आम आवाम में वो शायद बयान से बाहर है। लेकिन जब ये सजाएं हो गई हैं तो क्या ये मौका भी साथ मिलना चाहिए कि जो लोग तशद्दुद का रास्ता छोड़कर मुआफ़ी मांगकर अपनी गलतियों पर निदामत का इजहार करके मेन स्ट्रीम में वापस आना चाहें, उनके लिए क्या गुंजाइश हो सकती है? मेरे ख्याल में असूली तौर पे तो इस बात की गुंजाइश होनी चाहिए कि जो लोग माफी मांग के फिर दोबारा ऐसी हरकतों में मुलव्वस ना होने का ऐलान करें, उनको फिर कम से कम कुछ अरसे की डिस्क्वालिफिकेशन के बाद ही सही, लेकिन उनको मेन स्ट्रीम में आने का और अपना किरदार अदा करने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि ये इतनी बड़ी तादाद में लोगों का डिस्क्वालीफाई होना और सजा याफ्ता हो जाना सियासी क्लास में से, ये भी मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन इसका सारा इन्हिसार अब ये होगा कि ये अगली अदालतों में इनका स्टांस क्या होता है, क्या वो इतराफ जुर्म करके माफी मांगते हैं? मेरे ख्याल में अगर वो इतराफ जुर्म करें और माफी मांगे तो उनकी माफी को कबूल कर लेना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अहमद बिलाल महबूब साहब, सरबराह फिल्डॉट माहिर कानून, हमारे साथ मौजूद थे।